देखो, जैसे भगवान का धरती पर जन्म होता है, जब अधर्म बढ़ता है, पाप बढ़ता है, तब भगवान धर्म की रक्षा के लिए धरती पर अवतार लेते हैं और धर्म का पालन करने के लिए भगवान धरती पर बहुत कष्ट उठाते हैं। उसी तरह राजा हरिश्चंद्र की कथा है। राजा हरिश्चंद्र का जन्म त्रेता युग में हुआ था। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य का पालन करने के लिए धरती पर बहुत कष्ट उठाए, पर सत्य से नहीं गिरे। राजा हरिश्चंद्र बड़े धर्मात्मा थे। शास्त्र के अनुसार धर्म का पालन करते थे और प्रजा को भी ज्ञान देते थे। प्रजा भी धर्म का पालन करते थे। राजा हरिश्चंद्र के राजकाल में कभी अकाल नहीं पड़ा। राजा हरिश्चंद्र के राज्यकाल में जहाँ तक राजा हरिश्चंद्र का राज्य था, वहाँ तक सभी लोग धर्म का पालन करते थे। इसलिए किसी व्यक्ति को रोग नहीं होता था। राजा के राज्यकाल में कोई भी व्यक्ति अकाल से नहीं मरा। कोई भी व्यक्ति पोखरी में डूब कर नहीं मरे। एक्सीडेंट नहीं होते थे। कोई न जहर खाता था, न फांसी लगाकर मरता था, क्योंकि राजा धर्मात्मा थे, धर्म का पालन करते थे और प्रजा भी धर्म का पालन करती थी। इसलिए न कभी रोग होता था, न कोई प्रजा अकाल से मरती थी। राजा हरिश्चंद्र कभी अधर्म नहीं किए। अनव प्रजा को कहते थे अधर्म करने के लिए। सभी प्रजा धर्म का पालन करते थे। कहा गया है कि यथा राजा तथा प्रजा। देखो, जैसा राजा रहते हैं वैसा ही प्रजा को भी ज्ञान देते हैं। जैसे रावण राजा था, भले रावण को चारों वेद का ज्ञान था, पर रावण अधर्म करता था, पाप करता था और प्रजा से भी पाप कराता था। जैसे बाली किष्किंधा का राजा था, तो पाप किया तो प्रजा भी तो देखकर पाप ही करेगी। तो भगवान का अवतार ही होता है धर्म का पालन करने के लिए। जो भगवान के राज्यकाल में अधर्म करता है, कोई भी राजा हो, भगवान उस राजा का नाश करते हैं और अपने धर्मात्मा संत पुरुष को बैठाते हैं। जैसे रावण अधर्म किया तो भगवान रावण को हटा करके अपने भक्त विभीषण को बैठाए, क्योंकि भगवान का भक्त जब राज करेगा तो धर्म का पालन भी करेगा और प्रजा को भी धर्म का ज्ञान देगा। तो जब भक्त विभीषण राजा बने तो धर्म का पालन भी किए और सारी प्रजा भी धर्म का पालन किया। देखो, जब बाली ने पाप किया तो भगवान बाली को राज्य से हटाए और अपने मित्र को, भक्त को, सुग्रीव को राज्य दिए कि अगर हमारा भक्त जो सच्चा भक्त है वही राज करेगा, कि एक तो धर्म का पालन करेगा और प्रजा को भी ज्ञान देगा। आजकल अगर कोई भी राजा है, चाहे गांव का प्रधान है, चाहे क्षेत्र का विधायक है,
अगर धर्म का ज्ञान है, धर्म का पालन करते हैं, तो अपने भी धर्म का पालन करेंगे और प्रजा को भी ज्ञान देंगे। पर धर्म का शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो उस राजा को भी क्या ज्ञान है? हम क्या धर्म करते हैं, क्या अधर्म करते हैं, क्या पाप करते हैं, क्या पुण्य करते हैं? वो भी पाप करेंगे और जो प्रजा उसका देख करके करेगी तो भी प्रजा पाप करेगी। इसलिए यह मानव शरीर मिला है। अगर जिस राजा को मानते हो, उसका पालन करते हो, धर्म का ज्ञान नहीं रहेगा तो तुम्हें कहाँ से ज्ञान देगा? पाप करेगा वो भी मर करके नरकों में जाएगा और तुम पाप करोगे तो तुम ही जाओगे। इसलिए पाप से बचना है। भगवान के रामचरितमानस को, गीता को पढ़ो, भगवान के कथा ज्ञान को सुनो। जो संत महात्मा सही ज्ञान देते हैं उसे महात्मा मानकर उसके ज्ञान को सुनो। राजा हरिश्चंद्र बड़े धर्मात्मा थे। धर्म के शास्त्र के अनुसार दान करते थे, रक्षा करते थे और बाण उठा करके, धनुष उठा करके शत्रु से युद्ध करते थे। एक बार विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के पास आए और कहे कि तुम बड़े धर्मात्मा हो, धर्म शास्त्र के अनुसार दान करते हो, प्रजा की रक्षा करते हो और धनुष उठा करके शत्रु से युद्ध करते हो। तीनों गुण राजा हरिश्चंद्र में थे। तो विश्वामित्र पूछे कि बताओ दान किसको करना चाहिए, रक्षा किसकी करना चाहिए और धनुष उठा करके किससे युद्ध करना चाहिए? जब तीनों का ज्ञान है तो बताओ। तो विश्वामित्र की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र कहे कि देखो, दान उसे करना चाहिए जो संत महात्मा है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण कर्म से हो, जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, सत्य का पालन करते हैं, सहनशीलता है। तो ब्राह्मण संत महात्मा को और उसे करना चाहिए दान जो अपने से कमा करके अपना जीविका नहीं चला सकता है, जो हाथ से अपाहिज है, पैर से चल नहीं सकता, आँख से अंधा है, उसे दान करना चाहिए। जो निर्धन है, गरीब है, उसे दान करना चाहिए। और रक्षा उसकी करना चाहिए जो भयभीत व्यक्ति है, डर से शरण में आया है, उस व्यक्ति की रक्षा करनी चाहिए। और राजा हरिश्चंद्र कहे कि जो धर्म का नाश करे, उस अधर्मी को मिटाने के लिए धनुष उठाकर युद्ध करना चाहिए। जो प्रजा धर्म के अनुसार पालन करता है, उस प्रजा को अगर कोई कष्ट दे तो उस शत्रु से धनुष उठाकर युद्ध करना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र की बात सुनकर विश्वामित्र कहे, अगर तुम संत महात्मा को, ब्राह्मण को दान करते हो, जो भगवान की भक्ति करते हैं, तपस्या करते हैं, सत्य का पालन करते हैं, जिनके पैर से चल नहीं पाते उसको दान करते हो, आँख से अंधे हैं, तो हम तो ब्राह्मण हूँ,
भगवान की तपस्या करते हैं, सत्य का पालन करते हैं, तो अपनी राजपाट हमें दान कर दो। विश्वामित्र की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र तो धर्मात्मा थे, बड़े प्रसन्न हुए, खुश हुए। अगर ये धर्मात्मा है, इनको राजपाट दान में करेंगे तो राजा का कर्तव्य होता है। जो धर्मात्मा राजा होते हैं, हमारा नाम होगा, पुण्य भी होगा। राजा साहब खुशी से कहे कि हम सारा राज आपको दान करते हैं। विश्वामित्र कहे अगर दानी हो तो दान, सारा राज, जहाँ तक तुम्हारा राज्य है वहाँ तक दान करो। तो राजा हरिश्चंद्र खुशी से दान कर दिए। जितना राजा हरिश्चंद्र का जहाँ तक राज्य था, समुद्र था, पर्वत था, गांव था, जितने नगर थे, जहाँ तक नगर थे, सभी दान कर दिए। राजा हरिश्चंद्र के पास जितना रथ था, घोड़ा था, हाथी था, धन दौलत, रुपया पैसा, सोना चांदी, खजाने थे, सब दान कर दिए। विश्वामित्र ने दान में राजा हरिश्चंद्र से 4 चीज नहीं मांगे। विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के जो पुत्र थे रोहितास को दान में नहीं मांगे। राजा हरिश्चंद्र की जो पत्नी थी, नाम था सैब्या, लोग तारा भी कहते हैं, उस सैब्या को दान में नहीं मांगे। और राजा हरिश्चंद्र जो धर्म का पालन करते थे, राजा हरिश्चंद्र के पास जो धर्म था, धर्म नहीं मांगे। और राजा हरिश्चंद्र का जो शरीर था, वो भी दान में नहीं मांगे। विश्वामित्र 4 चीज छोड़ दिए। और विश्वामित्र कहे कि जो तुम्हें राजा का पोशाक पहने हो, वो भी अब रख दो, और वलकल वस्त्र पहन करके जहाँ तक तुम्हारा राज्य है, अब वहाँ तक तो हमें दे दिए, अब वहाँ तक छोड़कर तुम चारों को लेकर चले जाओ। विश्वामित्र की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र अपने पुत्र रोहितास को, अपनी पत्नी सैब्या को, और जो धर्म का ज्ञान था, पालन करते थे अपने धर्म को और शरीर को लेकर जब चलने लगे, तब विश्वामित्र ने रोक कर कहे अभी ऐसे नहीं जाना है, देखो अभी बहुत परीक्षा ले रहे हैं। विश्वामित्र कहे कि हम राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, राजसूय यज्ञ के लिए हमें दक्षिणा दो। विश्वामित्र की बात सुनकर राजा साहब कहे हम तो तुमको राजपाट, सारा धन दौलत, सोना चांदी दे दिए, हमारे पास एक पुत्र बचा है, पत्नी बची है, हमारा शरीर बचा है, गुरुजी हमारे पास कुछ है नहीं, हम क्या दे सकते हैं आपको। फिर भी राजा हरिश्चंद्र ने वचन दिए कि हम 1 महीना में तुम्हें दक्षिणा दे देंगे, और वचन दे करके अपने पुत्र रोहितास को, पत्नी सैब्या को, धर्म को और अपने शरीर को लेकर चल दिए। देखो, राजा हरिश्चंद्र जब राजा थे तो सत्य का पालन करते थे, जब सारा दे दिए तभी अपने धर्म को लेकर गए। जब चल दिए तब जितने प्रजा थी राजा हरिश्चंद्र का, सभी लोग पीछे पीछे राजा के चलने लगे। राजा से कहने लगे कि राजा साहब,
जहाँ आप जाएंगे वहीं पर हम लोग जाएंगे। आपको कष्ट होगा, हम लोग कष्ट में जीवन व्यतीत करेंगे। आप जहाँ पर रहेंगे वहीं पर अपना घर मान करके रहेंगे। आप सुख में रहेंगे तो सुख में रहेंगे, आप मरेंगे तो हम सभी प्रजा मर जाएंगे, पर आपके साथ जाएंगे। और पीछे पीछे प्रजा भी चल दिए। ऐसे धर्म का पालन करते थे और प्रजा से कराते थे। ऐसी प्रजा थी राजा हरिश्चंद्र का। पर राजा साहब बहुत समझाते थे प्रजा को कि जब हम राज करते थे तो धर्म का पालन करते थे और तुम लोग भी करते थे। आज हम राजा से उतर गए, हम प्रजा हो गए, हम राज्य को छोड़कर जा रहे हैं, तुम अपने राज्य में रहो। बहुत समझाए पर प्रजा नहीं मानती थी। राजा साहब जब उनको समझाने के लिए प्रजा को ठहर गए, जब विश्वामित्र को पता चला कि राजा साहब रुके हैं, तब विश्वामित्र जा कर के बहुत उनको क्रोध में आकर के और बुरा भला शब्द कहे। फिर भी राजा हरिश्चंद्र ने सहन किए, कुछ नहीं बोले और वहाँ से अपने पुत्र को, पत्नी सभ्या को, अपने शरीर को लेकर के चल दिए। और कहाँ गए? काशी गए। क्योंकि काशी के बाद, काशी उसके पहले जहाँ तक मनुष्य का राज्य था, राजा हरिश्चंद्र का राज्य था। तो राजा हरिश्चंद्र क्या थे? मनुष्यों के राजा थे। और काशी तक राज्य समाप्त हो गया था, क्योंकि काशी भगवान शंकर की नगरी है, शंकर की नगरी थी। और आज भी काशी, इसलिए काशी में चले गए। विश्वामित्र को राजपाट सब दे दिए। और जहाँ तक राजा हरिश्चंद्र का राज था, जब विश्वामित्र को दे दिए तो अब विश्वामित्र का हो गया, वो भी खुशी से, प्रसन्नता से दे दिए और काशी में चले गए। जय जय श्री राधे राधे।